अन्याय के सामने बदलाव करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आजादी के लिए देश के लोगों ने एकजुट होकर कई साहसी व्यक्तियों के साथ कदम मिलाए, जिन्होंने स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन से निराश होकर कुछ लोगों ने साहस पूर्वक कदम उठाए और कार्रवाई की। भगत सिंह ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बेखौफ ब्रिटिश शासन का विरोध किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया। आइए इस करिश्माई चरित्र और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। भगत सिंह का जन्म 1907 में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के बांगा गांव में हुआ था। उन्होंने लाहौर के स्कूल में पढ़ाई की और 1923 में वहां के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। भगत पहले ही आंदोलनकारी गतिविधियों से परिचित थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कई सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक आंदोलनों को देखा था। उनकी जवानी में उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा था और उनकी रुचि अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं में थी। इससे उनके कार्यों पर भी भारी प्रभाव पड़ा। 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ या HSRA में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधि की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अपने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और अन्य के साथ भगत सिंह ने संगठन में एक नया जीवन और उद्देश्य प्रदान किया। HSRA एक राष्ट्रवादी पार्टी थी, जो सशस्त्र विद्रोह या हिंसक साधनों द्वारा भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। इसकी गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने के लिए रणनीतिक लक्ष्यों को लूटना, डकैती करना और बमबारी करना शामिल था। सन 1928 के अंत में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विरोध मार्च के दौरान अंग्रेजों की हिंसा के कारण महान राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना ने देश को चौंका दिया और भगत और उनके साथियों ने इसका बदला लेने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर को भगत, आजाद और शिवराम राजगुरु ने एक युवा पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर मार डाला। यद्यपि सैंडर्स उनका इच्छित लक्ष्य नहीं था, लेकिन HSRA ने दावा किया कि प्रतिशोध लिया गया है। इसके बाद भगत और उनके साथी पकड़े जाने से बच गए और कुछ समय तक फरार रहे। वर्ष 1929 में वे एक बम धमाके से फिर से चर्चा में आ गए। 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में कम तीव्रता वाले बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरी सरकार के कान खोलने के लिए चेतावनी देनी थी, और वे इसमें सफल भी हुए। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति जिंदा रहे जैसे नारे लगाए और अपने क्रांतिकारी संदेश से भरे हुए पर्चे फेंके। इस बार वे भागे नहीं, बल्कि स्वयं की गिरफ्तारी दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम विस्फोट के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि जब सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चल रहा था, तब भगत, राजगुरु और सुखदेव को उस अपराध में दोषी पाया गया और फांसी पर लटका दिया गया। तीनों को फांसी दी गई और उन्होंने 23 मार्च 1931 को अंतिम सांस ली। इस समय भगत केवल 23 वर्ष के थे। उनकी फांसी ने भगत सिंह को राष्ट्रवादी कार्य के लिए शहीद बना दिया। वह भारतीय इतिहास में एक लोकनायक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गए। आने वाले वर्षों में इस आंदोलन की लड़ाई भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की बहादुरी से प्रेरित होकर बढ़ती गई। भगत सिंह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अनेक चेहरों में से एक थे। इन बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने देश की आजादी के लिए अथक परिश्रम किया। अगले आने वाले वर्षों में इनका ये परिश्रम रंग लाया। आखिरकार आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन अन्य घटनाओं और सफलताओं ने नेतृत्व किया और उनमें कौन शामिल थे, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।